ये हेलो सिनेफायर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं राना नायडू की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर जो है 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक अपने एपिसोड 1 to 6 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल पे विजिट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं राना को, जहाँ पे वो एक बार में बैठा होता है और यहाँ पे वो पी रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसी बार में जो है मंदिर अपनी परफॉर्मेंस देने आई होती है, जहाँ पे राना उसे साइड में ले जाता है और जो मंदिर बहुत टाइम से करना चाहती थी वो उसके साथ कर देता है। फिर यहाँ पे हमें सूर्य का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सामान पैक कर रहा होता है मुंबई के लिए जाने के लिए। तब यहाँ पे उसकी वाइफ आती है और उसे कहने लगती है कि तुम अकेले वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें मुझे ले जाना होगा साथ। यहाँ पे वो बोलता है कि पद्मा मेरी बात समझो, तुम्हें वहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो कैसे ना कैसे करके उसे कन्विंस कर लेती है सूर्या को और यहाँ पे मान जाता है सूर्या। फिर यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है राना के, जहाँ पे नित्या से पूछ रही होती है कि रेहान के साथ आपने क्या किया। जहाँ पे वो बोलता है कि उसने गलती की है, उसे उस गलती का जो है भुगतान भी बिताना होगा। फिर यहाँ पे हमें जो है कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो नाग है वो इस लड़की जिसका नाम होता है तारा, उससे मिलने आया होता है। जहाँ पे दोनों जो है मिल के अपनी अपनी सिचुएशन को ठीक कर देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है श्रीनी, सूर्या और पद्मा का, जहाँ पे जो सूर्या की वाइफ है वो मुंह बंद ही नहीं कर रही होती है और यहाँ पे वो पक पक करने लग रही होती है बहुत। और यहाँ पे बार बार जो है ये वो बात बोल के जो है गाड़ी को रुका रही होती है, जहाँ पे श्रीनी जो है कॉल पे राना को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता है। तभी यहाँ पे वो देखता है श्रीनी की जो सूर्य है वो कार के बाहर ठहरा होता है। तब यहाँ पे श्रीनी उसे कहता है कि तुम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, तुम ऐसे ही बाहर नहीं ठहर सकते, बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा इस बारे में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तेज के स्टूडियो का, जहाँ पे तीनों भाई जफा, तेज और राना होते हैं और यहाँ पे वो ड्रिंक करने लगते हैं क्योंकि आज उनकी बहन नित्या का बर्थडे होता है और यहाँ पे वो साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर आ जाती है जो कि तेज से मिलने आई होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आँखी पर एक निशान होता है, उसके हस्बैंड ने उसे मारा होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तेज कि तुमने मुझे धोखा दिया। जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने कोई तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे तेज कहता है कि नहीं, तुम जो है मुझसे झूठ कह रही थी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, ये बोल सकते हो और यहाँ पे वो ये बोल के चली जाती है। तभी यहाँ पे तेज रियलाइज़ करता है कि उसने उसे क्या बोला और साथ ही साथ में उसे इस बात का भी गुस्सा आता है कि उसे डॉक्टर को जो है उसके हस्बैंड ने मारा है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि तेज जाके उसे बहुत बुरी तरीके से कूट देता है उसके हस्बैंड को डॉक्टर के। यहाँ पे हमें नैना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी योगा क्लास से जैसे ही वापस आती है उसे पता लगता है कि नित्या घर में नहीं है। फिर यहाँ पे हमें नित्या का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो रेहान को ढूंढते हुए उसके घर पे पहुंच जाती है। फिर यहाँ पे जो नैना होती है वो नाग को फ़ोन करती है और कहती है कि नित्या घर पे नहीं है। फिर यहाँ पे हमें श्रीनी सूर्या का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ पद्मा जो है उसे पकाने लगती है और कहती है कि हमें कहीं पे रुकना चाहिए होटल में और रेस्ट करके खाना पी के जो है निकलना चाहिए। जहाँ पे श्रीनी कहता है कि जो राणा सर का ऑर्डर है वो डायरेक्ट मुंबई जाके रुकना है। तभी यहाँ पे सूर्या उसे गन पॉइंट पे लेता है और कहता है कि रोक यहीं पे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है श्रीनी का, जहाँ पे वो कॉल पे जो है राणा से बात करता हुआ उसे ये कह रहा होता है। तभी यहाँ पे वो कहता है कि अब फिलहाल उसकी बात मान लो, लेकिन जैसे नेक्स्ट टाइम तुम निकलो तो डायरेक्ट जो है मुंबई जाके ही उस गाड़ी को रोकना। जहाँ पे ये बात सुन के जो सिन्नी होता है वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा और नैना का, जहाँ पे वो नित्या को ढूंढने के लिए निकले होते हैं, जहाँ पे रेहान का दूसरा घर भी होता है जो कि टोलदी में होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नित्या का, जहाँ पे वो रेहान की क्लोज आने लगती है। तब यहाँ पे रेहान उसे बताता है कि उसके पाप ने जो है उसके मुंह में जो है गंद दबा के रखी थी और यहाँ पे तुम जो है मेरे क्लोज आने लगती हो, तुम क्या पागल लड़की हो। तब यहाँ पे रेहान उसका फ़ोन लेता है और बाहर जाके जो है नैना को कॉल करता है और बताता है कि वो उसके घर में है और यहाँ पे वो बोलता है कि लोकेशन पे आ जाइए और इसे घर पे ले जाइए। जहाँ पे नैना कहती है कि ठीक है। फिर जो है हमें सीन दिखाया जाता है तेज, राना और जफ़ा का, जहाँ पे वो अपनी छोटी बहन नित्या का उसे एक वीडियो मिला होता है जिसे देख के वो एंजॉय कर रहे होते हैं उसकी बहन की याद में। और यहाँ पे वो सभी तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि नैना आ चुकी है और नित्या को अपनी कार में बिठा के ले जा रही होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है तीनों भाइयों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तेज बताता है कि एक बार मैंने जो है नित्या को झाड़ पे चढ़ने के लिए कहा था 100 रुपये के लिए और यहाँ पे वो झाड़ पे गिर गई थी और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। तब यहाँ पे राणा जो है अलग टाइप की स्टोरी सुनाने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, नागा की गलती है। जहाँ पे ये बात सुन के बोलते हैं कि नहीं नहीं, नागा की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, हमारी ही गलती थी। या फिर तभी वहाँ पे जो है नागा आ जाता है, जहाँ पे राणा उसे कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी आज बेटी का बर्थडे है, तुम्हें खराब बाप जो थे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है श्रीनी और सूर्य का, जहाँ पे सूर्य उसे कहता है कि मेरे डॉग को घुमा के लेके आओ।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है पद्मा का, जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तभी यहाँ पे जो है सूर्या इस बात को सुन लेता है और यहाँ पे उसके पास आके उसे कहता है कि मैंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें टोका नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे वो कार में बैठा होता है श्रीनी के साथ, जहाँ पे वो अपने कुत्ते को लाया होता है और कहता है कि पद्मा उनके साथ नहीं आएगी। तब यहाँ पे श्रीनी को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़। तब यहाँ पे वो देखता है कि उसे जो है अनअलाइव कर दिया होता है सूर्य ने। और यहाँ पे टेंशन में जो है वो उसे कॉल करता है राणा को, जहाँ पे वो सारी सिचुएशन उसे समझाता है। यहाँ पे राणा कहता है कि प्लान में कोई बदलाव नहीं आएगा, तुम डायरेक्ट मुंबई आओगे और पद्मा की बॉडी को तुम ठिकाने लगाओ। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है बॉस। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा और उसकी बेटी का, जहाँ पे दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे राणा बताता है कि उसकी एक छोटी बहन नित्या थी, जहाँ पे आज उसका बर्थडे है। और यहाँ पे उसके बारे में उसे बताता हुआ कहता है कि वो बहुत ही छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसकी डर की वजह से उसने उसके भाइयों को और उसके डैड को कुछ भी नहीं बताया। और यहाँ पे वो उसने जो है सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नागा को, जो कि अपनी बेटी की तस्वीर को देख के रो रहा होता है। फिर यहाँ पे श्री जो है पद्मा की जो है लाश को ठिकाने लगा देता है। और यहाँ पे फाइनली श्रीनी जो है सूर्य को लेके जो है मुंबई पहुंच चुका होता है, जहाँ पे सूर्य जो है राणा से बात कर रहा होता है। तब यहाँ पे जो राणा कहता है कि आज के दिन के लिए तुम वेट कर लो, कल सुबह मैं तुम्हें जो है सारा का सारा प्लान समझा दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।